हेलो एवरीवन। तो हम लैक कैनाइनम पढ़ रहे थे, उसमें से पार्ट 1 में हमने कंस्टिट्यूशन, मेंटल्स और नोज़ के सिम्टम्स देखे थे। आज हम आगे देखेंगे। तो आज हम थ्रोट के सिम्टम्स और आगे देखेंगे। ओके, तो थ्रोट के सिम्टम्स में क्या है? डिप्थीरिया होगा, टॉन्सिलाइटिस होगा। डिप्थीरिया मीन्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है गले में और वाइट या येलो पैचेस हो जाते हैं गले में। ओके, और टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिल है वो इनलार्ज हो जाता है, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। और ये दोनों होगा, डिप्थीरिया और टॉन्सिलाइटिस होगा। और साथ में जो सिम्टम्स है वो चेंज होगा, कभी लेफ़्ट साइड टॉन्सिल होगा तो कभी राइट साइड होगा। ठीक है। और नेक्स्ट है इसका सोर थ्रोट होगा और कफ होगा। गले में प्रॉब्लम होगा और खांसी होगा। कब? मेंस्ट्रुएशन के टाइम में। अगर किसी फीमेल को मेंस्ट्रुएशन के टाइम गले में प्रॉब्लम हो या खांसी हो, बस मेंसेस के टाइम ही हो तो लैक कैनाइनम दिया जाता है। ओके, और साथ में येलो और वाइट पैचेस होंगे गले के पास। देन जो दर्द है, जो गले का दर्द है वो कानों तरफ भी जाएगा। ठीक है। और अब नेक्स्ट है जो उनका गला होता है, थ्रोट होता है, वो टच से, छूने से बहुत ज़्यादा दर्द देता है। ठीक है, और ऐसा लेकेसिस में है। और जो गले का दर्द है वो सॉलोइंग से बढ़ता है कि लाइक थूक पार करें या नॉर्मली कुछ खाएं, निगलने से दर्द देता है उनके गले में। ओके, लैक कैनाइनम के पेशेंट्स को। ओके, और दर्द होता है। देन जो गले का दर्द है वो ईयर तक भी जाता है। ठीक है, अगर गले का दर्द ईयर तक जाएगा तब तो लैक कैनाइनम बहुत ही अच्छा वर्क करता है। इसमें और भी मेडिसिन दी है, हिपासल्फ, कैलिबाइक्रॉन। और जो जनरली गले का दर्द है होता है वो लेफ़्ट साइड से शुरू होता है, तो फिर वो कभी राइट होगा देन कभी लेफ़्ट होगा। ठीक है। और जो गले में जो डिप्थीरिया या टॉन्सिल हो जाता है उसका अपीयरेंस कैसा होता है? बहुत शाइनी, एकदम चमकता हुआ, एकदम क्लियर दिखेगा। शाइनी एंड ग्लेज्ड अपीयरेंस ऑफ डिप्थेरियल डिपॉजिट, जो मीन्स गले में जो पैचेस हो गए हैं वो एकदम क्लियर चमकता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, और इसमें अल्सर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था थ्रोट के सिम्टम्स। और नेक्स्ट है जीआईटी का क्या सिम्टम्स है? पेशेंट बहुत ही ज़्यादा हंग्री होगा, बहुत ज़्यादा भूख लगेगा उसे, और खाने के बाद भी वो उतना ही भूखा रहेगा जितना वो खाने के पहले था, मतलब उसको बहुत ज़्यादा भूख होती है। और ये सब दूसरे मेडिसिन में भी दी गई है। देन नेक्स्ट है सिंकिंग एट एपिगैस्ट्रियम, कि मतलब अपर मिडिल एब्डोमेन पार्ट में उसको सिंकिंग टाइप फील होगा, ऐसे जैसे कुछ डूब सा रहा है, इस तरह का उनको फीलिंग्स होगा। और फेंटनेस इन स्टमक होगा, मीन स्टमक के प्रॉब्लम्स की वजह से पेशेंट फेंट फील कर सकता है, बेहोशी जैसा उसको लगेगा। ठीक है। देन नेक्स्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है लैक कैनाइनम का। तो इसमें पहला है कि मतलब जो फीमेल का जो सेक्सुअल ऑर्गन है वो बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाता है किसी टच से, प्रेशर से। ओके, जैसे टफ, प्रेशर वगैरह से बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाता है फीमेल्स ऑर्गन। ओके, ऐसा और भी मेडिसिन में दिया हुआ है, 3-4 मेडिसिन हैं। तो नेक्स्ट है कि उनका जो मेंसेस है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वो बहुत ही जल्दी ज़्यादा वो फ्लो इन गसिंग, बहुत तेज़ से फ्लो करता है, ज़्यादा होता है और टाइम से पहले भी होता है। ब्राइट रेड होता है, स्टिंगी होता है, इस तरह का अपीयरेंस होता है। डार्क ब्लैक होता है। ओके, मीन्स क्लियर नहीं होता है, स्टिंगी धागे जैसा होगा। और साथ में ब्रेस्ट में स्वेलिंग होगा, पेनफुल होगा। ठीक है, सेंसिटिव बिफोर एंड ड्यूरिंग, ऐसा कोनियम में भी है। मीन्स जो लैक कैनाइनम के पेशेंट को मेंसेस के टाइम में ब्रेस्ट में स्वेलिंग और दर्द होगा, पेन भी होगा, और वो मेंसेस के पहले और मेंसेस के टाइम उनको ब्रेस्ट में प्रॉब्लम रहेगा। ठीक है, और ऐसा कोनियम में भी है। देन नेक्स्ट है डिस्चार्ज ऑफ फ्लेटस फ्रॉम वेजाइना, ये बहुत ही यूनिक सिम्टम्स है। ठीक है, देन मतलब डिस्चार्ज होगा फ्लेटस का वेजाइना से, जबकि होता है एनस से। ओके, देन नेक्स्ट है ब्रेस्ट इन्फ्लेम्ड पेनफुल। ठीक है, ब्रेस्ट जैसे हमने इस मेंसेस के टाइम होता है, तो इसमें एक दूसरे भी सिम्टम्स है कि जो ब्रेस्ट होगा वो उसमें स्वेलिंग होगा, दर्द होगा, और वो जो कब बढ़ेगा, लीस्ट जार टुवर्ड इवनिंग में वो बढ़ेगा। मस्ट होल्ड देम फर्मली व्हेन गोइंग अप और डाउन स्टेयर, मतलब उसको ब्रेस्ट में दर्द होता है लैक कैनाइनम के पेशेंट को, और वो कहीं चढ़ते या उतरते टाइम उसे होल्ड करके रखता है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, इस वजह से वो होल्ड करके रखता है। ठीक है, और ऐसा ब्रानिया में भी है। और क्या है कि लैक कैनाइनम के पेशेंट को जो होते हैं उसमें ये जैसे सर्विसेबल इन ऑलमोस्ट ऑल केसेस व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड टू ड्राई अप मिल्क, कि लैक कैनाइनम का यूज़ उस टाइम भी किया जाता है अगर किसी मदर
कि मिल्क को ड्राई करना हो, कम करना हो, उसके कुछ भी रीज़न हो सकते हैं, लाइक चाइल्ड डेथ कर गया हो या मदर उसे नहीं पिला पाती होगी, तो इस तरह की कंडीशन में ये लैक कैनाइनम बहुत ही ये पिक्युलियर सिम्टम्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है कि अगर फीमेल को किसी प्रॉब्लम्स की वजह से अगर उसके मिल्क को ड्राई करना है, सुखाना है, तो उसमें ये लैक कैनाइनम बहुत अच्छा वर्क करता है। और इसमें एक और सिम्टम्स दिया हुआ है कि जो मदर है वो अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पाती है। जब बच्चा दूध पीता है तो वो नहीं पिला पाती, और टाइम में उनका दूध आता है, लेकिन जब बच्चा पीता है तो वो अनेबल है, वो कुछ सी प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है, बहुत सारे कॉज होते हैं। ओके, देन नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी। रेस्पिरेटरी में क्या है कि जब वो लेटी रहेगी, सोए रहेगी, तो उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, ठीक है, उनको लगता है सांस छोड़ देगा, इस तरह से प्रॉब्लम होता है, इसीलिए वो बैठ के उठ के फिर चलने लगती है, चलने फिरने से उनका ठीक रहता है, ठीक है। और ऐसा 3 मेडिसिन में और दिया है। देन नेक्स्ट है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या है कि पल्पिटेशन होगा, हार्ट बीट बहुत तेज़ होगा, वायलेंट, और वो कब होगा, लाइंग ऑन लेफ़्ट साइड। अगर वो लेफ़्ट साइड सोई है तो उनको ज़्यादा पल्पिटेशन होगा, और वही वो राइट साइड लेट गई तो उससे आराम हो जाएगा, ठीक है। और ऐसा टैबाकम में भी है। देन है बैक में क्या है, उसको पीछे दर्द होगा, बहुत ज़्यादा दर्द होगा, सुपर सैक्रम रीजन के पास उसे दर्द होगा, और वो राइट साइड एक्सटेंड करेगा, राइट साइड का नर्व के पास, नेटिस के पास एक्सटेंड करेगा। और ये जो पीछे का दर्द है उनका कब, रेस्ट करने से और थोड़े दूर चलने से बढ़ जाएगा उनका दर्द, ठीक है। फिर वो चलते रहेंगे तो उनका आराम रहेगा। और स्पाइन में उनको दर्द होता है, कहाँ से, ऊपर बेस ऑफ ब्रेन ऑसिपिटल से लेकर कॉक्सिक्स पूरा नीचे सेंटर में उनको दर्द होता है पीछे साइड, ठीक है। और ये टच करने से बहुत सेंसिटिव है, ये सिम्टम्स पहले भी दिया था, ओके। ये भी 3 मेडिसिन में है। देन नर्वस सिस्टम में क्या है, उसको ऐसा फील होता है कि जैसे वो हवा में उड़ रहा है, अगर वो बेड में भी लेटा है तो उसे ऐसा फील होता है कि जैसे वो हवा में है, ठीक है। देन इसका रिलेशंस किया गया है कुछ इस सिमिलर, ये किस मेडिसिन का है, ये पिस्कोनिया, म्यूरेक्स, ये सब मेडिसिन के ये सिमिलर है लैक कैनाइनम। देन ये जो है जनरली सिंगल डोज अच्छा वर्क करता है, ओके। और इसमें ये बताया गया है कि जितनी भी मेडिसिन हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो थ्रोट का सिम्टम्स है वो लैक कैनाइनम बहुत अच्छा सिम्टम्स है, थ्रोट के सिम्टम्स जो कि हमने पढ़ा, और ये नोट में हिस्ट्री बताया गया है। तो ये लैक कैनाइनम हमने डिस्कस कर लिया, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और साथ में कमेंट भी करें। थैंक यू फ्रेंड्स।